हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स इन वन हैंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसमें हम जानेंगे कि सैक्रिफाइस रेशियो होता क्या है और कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है, जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। ठीक है, चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हम लोग जब बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, तो ये होता क्या है? जब कंपनी में कोई 2 पार्टनर या 3 पार्टनर पहले से मौजूद है या कंपनी में पहले से हैं, तो अगर नया पार्टनर कोई आना चाह रहा है, कंपनी में कोई नया पार्टनर आना चाह रहा है ए और बी के सहमति से, तो कैसे? तो ए और बी के सहमति से सी आएगा तो वो भी कुछ हिस्सा लेगा कंपनी में, मतलब सी को भी कुछ चाहिए होगा ना। तो उसके वजह से जो सी को चाहिए होगा उसके वजह से ए और बी को कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जो शेयर ए सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए, जो शेयर बी सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए, तो ये हिस्सा, यही शेयर्स कहलाता है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या कहलाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब नए पार्टनर के आने के वजह से ओल्ड पार्टनर को कुछ शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये हुआ इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो आइए इसका कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं हम लोग, कैलकुलेशन पे। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इसका फॉर्मूला पे आते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसके पहले वीडियोस में आपको सिखा चुका हूं कि कैसे न्यू रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, और ओल्ड रेशियो आपको हमेशा ही गिवन रहेगा। अगर बाई चांस गिवन नहीं है तो आप वहां पे क्या कैलकुलेट, मतलब क्या मान लेंगे? 1:1 एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। अगर रेशियो गिवन नहीं होता है, हम लोग 1:1 कंसिडर करते हैं, इक्वली कंसिडर करते हैं। अगर आपको न्यू रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसको समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। तो एग्जांपल है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:1। C is admitted into partnership for 1/8 of the profit. Calculate sacrificing ratio and new ratio. तो यहाँ पे क्या है, हम लोग दोनों ही निकाल लेते हैं, न्यू रेशियो भी निकाल लेते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं, ताकि आपका दोनों कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पे ए और बी पार्टनर है, जिसका रेशियो क्या क्या है? इसका रेशियो है 3:1। सी आ रहा है, सी बोल रहा है मैं कंपनी में 1/8 हिस्सा लूंगा। ओके, तो कंपनी का जब ये 1/8 पार्ट ले लेगा तो बचेगा कितना? 7/8, जो कि ए और बी किस हिस्से में बांट लेंगे? 3:1 में। 3:1 में तो हम लोग दे देते हैं। तो एक कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 7/8 का 3/4, जो कि इसका न्यू शेयर हो जाएगा। बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 7/8 का 1/4 बी को मिलेगा, वो उसका न्यू शेयर हो जाएगा। और सी को तो मिल रहा है कितना? 1/8, तो इसका न्यू शेयर ये हो गया। तो 7 3 21 और 8 4 32। यहाँ पे हो गया 7, 8 4 32, ये हो गया। इसका बेस सेम करना है तो 8 4 32 इंटू 4, ताकि बेस सेम हो जाए 32। तो यहाँ पे आपका रेशियो क्या आ गया? 21:7:4। ये आपका हो गया न्यू रेशियो। क्या निकल गया हम लोग का? न्यू रेशियो। तो एक पार्ट हम लोग क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्या? आपको निकालना क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देख लेते हैं कैसे निकलता है। अच्छा, सी के आने से सैक्रिफाइस कौन कर रहा होगा? ए और बी ना। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लिख देता हूं मैं ऊपर। निकाल क्या रहे हैं हम लोग? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे ए सेक्रीफाइस कर रहा होगा और बी सेक्रीफाइस कर रहा होगा। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है इन लोग का? ओल्ड रेशियो 3/4 एंड 1/4। तो ये रेशियो, ओल्ड रेशियो है आपका ए का 3/4 और बी का है 1/4। अच्छा, न्यू रेशियो माइनस करना है। न्यू रेशियो क्या है इसका? 21/32। 21/32 और ऐसा कितना है? 7/32 माइनस 7/32। तो जो भी इसका कैलकुलेशन आएगा वो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा, जो कि है यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। 32 होगा
8 4 32, तो 8 3 24 माइनस 21, यहाँ पे क्या रहेगा 32, यहाँ पे 4 8 32, 8 माइनस 7, तो यहाँ पे 1/32, और यहाँ पे कितना आएगा 3/32, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो गया 3:1, जो कि क्या है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या है आपका, ये आपका निकल गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ये आपका निकल गया न्यू रेशियो। दोनों ही कैलकुलेशन एक ही क्वेश्चन में आपको हो गए, ताकि आपको प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ा चुका हूं वो भी आपको इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये तो समझ में आ गया। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे, ताकि एक और कॉन्सेप्ट से, एक और क्वेश्चन से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, हाँ क्वेश्चन क्या दिया है, राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 4:3, जहीर ज्वाइन एंड द न्यू रेशियो अमंग राकेश सुरेश एंड जहीर इज 7:4:3, फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसमें ओनली आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। आपको क्वेश्चन में दोनों चीज दे दिया है, आपको होल रेशियो भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या नाम है, इसका नाम है राकेश एंड सुरेश। राकेश और सुरेश ओल्ड पार्टनर है, जिसका रेशियो आपको गिवन कितना है 4:3, 4:3। यहाँ पे जहीर एडमिट हो रहा है, जहीर एडमिट हो रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब जहीर एडमिट हो गया तो न्यू रेशियो गिवन है। मतलब यहाँ पे फिर से आपको राकेश का, सुरेश का और जहीर का न्यू रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया है 7:4:3, 7:4:3। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ओल्ड रेशियो, ये आपका हो गया ओल्ड रेशियो, ये आपका हो गया न्यू रेशियो। तो यहाँ तो कुछ निकालना भी नहीं है, या डायरेक्टली हम लोग क्या निकाल लेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि फॉर्मूला क्या है इसका, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा, जहीर के आने से सेक्रीफाइस कौन कर रहा होगा, राकेश और सुरेश। तो यहाँ निकाल देते हैं राकेश का और सुरेश का क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। राकेश और सुरेश सेक्रीफाइस कर रहा होगा, क्या रेशियो हो जाएगा इसका, अगर इसका ओल्ड रेशियो है तो 4/7, इसका 3/7, ये हो जाएगा ओल्ड रेशियो राकेश और सुरेश का। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14, 7/14 इसका हो जाएगा, 7/14 और इसका 4/14 हो जाएगा। तो यहां निकाल लेते हैं कितना कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 14, 7 2 4 2 8 माइनस 7, यहाँ 14, यहाँ पे 7 2 14, 3 2 6 माइनस 4, तो 2/14, 1/14। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर विल बी 1:2। आपका क्या निकल गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इजी था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बहुत इजी टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो हम लोग को अगर निकाल के दे दिया होगा तो बहुत इजी होगा, वरना न्यू रेशियो निकालना पड़ता है। तो फॉर्मूला एक छोटा सा फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर पुट कर देते हैं हम लोग, डायरेक्टली आंसर आ जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप एक नोट लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ, एक नोट लिख लीजिए साइड में, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन देन
ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या बोल रहा है कि अब नया रेशियो आपको अगर अलग से गिवन नहीं है ना, तो ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा आपका, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लिया जाए तो एक क्वेश्चन है आपका कि जहां पे ए और बी एक पार्टनर है जिसका रेशियो है 3:2। मान लेते हैं यहाँ पे अगर सी यहाँ पे एडमिट कर रहा है, सी बोल रहा है मैं 1/4 कंपनी का हिस्सा लूंगा, मतलब 1/4 शेयर कंपनी का लूंगा। तो इन दिस केस अगर आपको क्या निकालने बोला, न्यू रेशियो निकालने बोला और सैक्रिफाइसिंग निकालने बोला। न्यू रेशियो निकालने बोला तो निकालना पड़ेगा आपको, पर सैक्रिफाइसिंग अगर निकालने बोला तो यहाँ पे आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 3:2। डायरेक्ट आंसर, बिना इसको निकाले ही आंसर आपका निकल जाएगा क्या, ऑलवेज 3:2, क्योंकि यहाँ पे आपको नया रेशियो अलग से गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 3:2 क्या हो जाएगा आपका, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा।